कोटिया भाऊ, यदि भाऊ ने आप लोगों के हाथ देख लिए तो वो बहुत क्रोधित होंगे। हम भाजी को कुछ नहीं बताएंगे और ना ही तू बताएगा गणित। कहीं लगा कोटिया भाऊ, आप भाऊ से ये बात छुपाएंगे? और क्या, बाजी की वजह से तो ये गुरुजी से हमें मार मिली है। तो क्या साला, हम मित्र के लिए थोड़ी सी मार नहीं खा सकते? यदि हमने उसे बता दिया तो उसका पूरा ध्यान अपनी शिक्षा से हट जाएगा। हम ऐसा नहीं होने देंगे, मुझे नहीं। हाँ परशु, तुझे भी कोटिया की तरह बाजी की चिंता होनी चाहिए। अरे क्या करे गणित? श्रीमान चिमना जी साहेब, आपको प्रणाम करते हैं। आप भाऊ के सच्चे मित्र हैं। तो मैं क्या झूठा मित्र हूँ? अड़ू बोला। ऐसा किसने कहा? क्या गोष्ठी हो रही है? जब तुम मेरे भाऊ को तीसरा गुण बताओगी तो मैं भी बताऊंगी। तब तक मुझसे कोई बात नहीं करेगा। चिमना, काय चल रहा है? क्या हो रहा है यहाँ? वो कुछ मत बताना। काकू, वो आई शिव जयंती आ रही है ना, तो चिमना कब? चिमना ने एक नाटक लिखा है। हाँ, हम वही बातें कर रहे थे कि कौन क्या बनेगा, है ना? हो आई, वो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो कथा सुनाई थी ना, तो बस उसी को सुन के हमने ये नाटक बनाया है। हाँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसमें खुसुर फुसुर करने जैसी क्या बात है? मैं भी अवश्य देखूंगी ये तुम्हारा नाटक। काकू आई बाजी, आई हिम्मत, मैं पत्ते लेकर आ गया। हाँ, अरे तू गया था तो हवा की झोंके की तरह और आया तो तूफान की तरह। वाह वाह, क्या बात है। क्या कल्पवृक्ष से की गई प्रार्थना काम आ गई? हो आई आज पत्ते पकड़ने में इतना आनंद है कि कब सुबह से शाम हो गई कुछ पता ही नहीं चला। अच्छा, क्या? पीयू, आई को देखने दे। अच्छा आई, तू मुझे यही सिखाना चाहती थी ना? आज मुझे किसी ने सिखाया कि सच्चा उत्साह लहर की तरह नहीं होता कि उठे और बिखर जाए। वो तो एक नदी का प्रवाह होता है। अगर मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचना है तो मुझे उत्साह का दीपक रोज जलाना होगा। सातारा पर हमले से पहले सातारा के आसपास किसी गांव में ऐसा धमाका किया जाए जिससे मराठी सेना को लगे कि खतरा बाहर है, और जब उनके सिपाही सातारा छोड़कर बाहर निकल जाएं, तब हमारी फौज सातारा पर यलगार करे। हुजूर, हमने इस धमाके के लिए एक गांव भी चुन लिया है। हमारे साहिबजादे ने वो गांव देखा है। वो और हमारे सिपाही उस गांव के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। कौन सा गांव? सासवद। और इस
सासवड़ गांव पर हमला करने की जिम्मेदारी हम देते हैं शहजादा कमबख्श को। मुस्ताकी माफ हुजूर, पर सासवड़ पे हमले का ख्याल तो इस गुलाम का था। और सासवड़ पर हमले की बागडोर शहजादे को देने का ख्याल बादशाह का है। बादशाह सलामत की दानिशमंदी पर तो उनके दुश्मन भी शक नहीं कर सकते। हुजूर का फैसला गलत नहीं हो सकता। हमें फख्र है कि आपने हमें इस लायक समझा बादशाह सलामत, और हम वादा करते हैं कि हुजूर का सर झुकने नहीं देंगे। बेहतर होगा, क्योंकि अगर हमारा सर झुका तो हम वादा करते हैं कि कई सर कट जाएंगे। गुड़ी पड़वा पर मराठी छत्रपति शिवाजी राजे की सालगिरह मनाने वाले हैं। इस मौके पर हमारी ओर से ऐसा धमाका हो कि उसकी गूंज हमारे दरबार में सुनाई दे। उत्साह हमें हमारे लक्ष्य की ओर, स्वराज की ओर बढ़ने की ऊर्जा देता है। स्वराज कल्पवृक्ष जैसा है बाजी। हमें ये देखना है कि हमारा स्वराज गिरकर मिट्टी में मिल ना पाए। ये बात तुझे किसने सिखाई? तुम्हारा सपना क्या है? स्वराज। तो फिर ये सोचो कि तुम्हारी ओर आने वाला हर पत्ता स्वराज्य है। इसलिए जो भी करो उसे अपने सपनों से बांध दो। छत्रपति शिवाजी महाराज ने आई छत्रपति शिवाजी महाराज ने? किसने आई? तूने हमें एक कथा सुनाई थी ना कि छत्रपति शिवाजी महाराज कैसे औरंगजेब के कैद से निकलकर भाग गए थे। हाँ? आज जब मैं उठकर सो गया तो मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना आया, और उन्होंने भी सपने में यही कथा सुनाई। भूत तो नहीं होगा? सच भाऊ? हो चिमना। और गुरुजी को लगता है आज वो उपद्रव है। अगर ऐसा होता तो छत्रपति शिवाजी महाराज इसके सपने में क्यों आते? चिमना, क्या बोल रहा था ये? नहीं, कुछ नहीं। आई, अब चौथा गुण सीखने के लिए मुझे क्या करना होगा? सांग ना। हो थाम। उत्साह अच्छा होता है, लेकिन अति उत्साह नहीं। काम करने के साथ साथ विश्राम करना भी आवश्यक है। कल तेरी छुट्टी। परसों शिव जयंती है, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मदिन, जिन्होंने हमें एक पहचान दी, स्वराज दिया, जीने का उद्देश्य, वजह और दिशा दी। और मैं जानती हूँ उनके जन्म दिवस पर तुम सब लोग एक नाटिका तैयार कर रहे हो। हाँ, है ना? हो तो कल पढ़ाई से छुट्टी। पढ़ाई से छुट्टी। आदमी को उसकी औकात से ऊंचा सिर्फ एक ही चीज बनाती है, उसका मकसद। और आज हम तुम्हें ऐसा ही एक मकसद दे रहे हैं शमशेर। हमने बादशाह सलामत से वादा किया है कि इस गुड़ी पाड़वा पर हम तारा रानी साहिब की मौत उन्हें तोहफे में देंगे। ये तोहफा पसंद हमने जरूर किया है, लेकिन इस तोहफे को लेने सातारा हम नहीं, तुम जाओगे।
बस यूं समझ लो कि हाथ हम हैं, तलवार तुम्हारी, वार हमारा होगा और धार तुम्हारी। और ख्याल रहे, कमरुद्दीन तारा रानी की मौत का सहरा अपने सर बांधने की पूरी कोशिश करेगा। उसने पहले ही बादशाह सलामत को तारा रानी साहिब के पास से उन सरदारों को हटाने की तरकीब देकर अपना सिक्का जमा लिया है, लेकिन हमें उसके सिक्के को खोटा साबित करना होगा। बहुत जल्द कमरुद्दीन कुछ मराठी सरदारों से मिलकर गुड़ी पाड़वा से पहले उन्हें अपने साथ मिलाने की पूरी कोशिश करेगा, और मुमकिन है कि इस मुलाकात को रोकने के लिए भी हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। हमारी जीत के लिए कमरुद्दीन की पूरी हार जरूरी है शमशेर। पर ये सब होगा कैसे हुजूर? वक्त आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। फिलहाल जाओ और खुफिया तरीके से सासवड़ के अंदर घुसकर गुड़ी पाड़वा के हमले के लिए कुछ जाबाज सिपाही चुनो। नहीं गोटिया, किसी के अधिकार के लिए लड़ना और कुछ बोलना अलग बात है। उस समय मैं जो कुछ भी बोलता हूँ सीधे यहाँ से बोलता हूँ, पर संवाद याद करके पूरे गांव के सामने मंच पर खड़े होकर बोलना ये मुझसे नहीं होगा गोटिया। जब सब लोग मुझे देखते हैं तो मैं कुछ का कुछ बोलने लगता हूँ। माहिती है रे, 3 वर्ष पहले नाटिका में तू गणपति का चूहा बना था, मंच पर आकर मैव मैव करने लगा। तू चिंता मत कर बाजी, सासवड़ का सबसे महान अभिनेता तेरी सहायता करेगा। कौन? अरे कौन? अरे मी, अर्जुन कौन? मैं तेरी सहायता करूंगा। तू नाटिका में छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं बन सकता, तो मैं नाटिका में छत्रपति शिवाजी महाराज बनूंगा। ये देख, मेरे पास पगड़ी भी है। कैसी है? और मटका भी। कौन है तलवार के बाजी? कौन है? कौन है? तलवार की धार से अच्छे अच्छों की, झूठे सच्चों की और मोटे बच्चों की फूंक निकाल दे, वही छत्रपति शिवाजी महाराज बनेंगे। जो शत्रु के हाथ से तलवार गिरा दे, वही छत्रपति शिवाजी महाराज बनेंगे। नाटिका श्रीमान चिमराजी साहिब ने लिखी है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज भी वही बनेंगे। मैं बनूंगा, 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 मैं बनूंगा। शांति। कौन? ये मात्र जीसा माता ही बता सकती है। भैयू, तू जीसा माता बनी, इसका मतलब ये नहीं है जो तू कहे कि वही होगा। चिमना, तुम्हें पता नहीं तुम किससे बात कर रहे हो। भैयू बस, हम तेरी बात नहीं मानेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज बनना है तो जीजा माता को मान तो देना ही होगा। जिसने ये नाटिका लिखी है
मुझे लगता है उसी को छत्रपति शिवाजी महाराज बनना चाहिए। महत्व इस बात का नहीं है कि कौन क्या बन रहा है, महत्व इस बात का है कि इस नाटिका से कौन क्या शिक्षा प्राप्त कर रहा है। ये मात्र एक नाटिका नहीं है, हमारी ओर से छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में अर्पित किए हुए श्रद्धा सुमन है। आई सुमन कौन है? भियू, सुमन म्हणजे फूल, श्रद्धा के फूल। श्रद्धा कौन है? फूल कोई भी लाए, कोई भी अर्पित करे, खुशबू तो सबको मिलती है ना। वैसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका कोई भी करे, प्रेरणा सबको मिलेगी। कर लो। आई श्रद्धा कौन है? मैं तुझे श्रद्धा का मतलब समझाती हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज हम बनेंगे। हमारे तरकश में हथियार तो बहुत है परवीन, पर खुदा कसम तुम्हारे जैसा खूबसूरत हथियार दूसरा कोई नहीं। तुम वो शमशीर हो जो हर गर्दन के ख्वाब में आती हो। कत्ल भी कर दो तो लोग कहते हैं एहसान किया। ये तो आपकी जर्रा नवाजी है हुजूर। जब ऐसा हुस्न सामने हो तो शातिर से शातिर खिलाड़ी भी दिमाग से नहीं दिल से सोचता है, और बालाजी के साथ भी ऐसा ही होगा। अब आप ये बताएं हुजूर, इस कनीज के लिए आपका हुक्म क्या है? हमारी कामयाबी के लिए सबसे पहले तो तुम्हें बालाजी को हमारे रास्ते से हटाना होगा। उसके बाद कमबख्श के सिपाही जो गुड़ी पड़वा पे हमला करने वाले हैं उन्हें नाकाम करना होगा, और उन्हें नाकाम करने के बाद हमारे सिपाही तारा रानी का कत्ल करेंगे। तारा रानी की मौत का सहरा कमरुद्दीन के सर पे बंधेगा, कमबख्श के नहीं। और हाँ, ये सब इतनी खामोशी से होना चाहिए कि इसकी आहट तक कमबख्श या बादशाह सलामत तक ना पहुंचे। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें हुजूर। आई साहब, हमें आशीर्वाद दीजिए। आई साहब, हमें आशीर्वाद दीजिए। इससे अधिक भावना के साथ तो गोटिया जली भी मांग लेता है। देखा चिमना? चिमना नहीं, श्रीमान चिमना जी साहब। इस दृश्य में छत्रपति शिवाजी महाराज अफजल खान से मिलने के पहले अपने साथियों जीवाजी माला और काऊ जी के साथ जीजा माता का आशीर्वाद लेने आए हैं, तो थोड़ी भावना के साथ बोलो। आई, कुछ गलती होगी तो बता देना। पगड़ी मैं लाया और छत्रपति शिवाजी महाराज बना ये चिमना। गोटिया, आई साहेब, हम अफजल खान से मिलने जा रहे हैं, आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। जाओ पुत्र, पर ये वाकनक अपने पास रखना। धन्यवाद आई साहेब। ये तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाया था ना? ये तो हमारा संवाद है। मैं आई हूँ तो मैं ही दूंगी। तू आई नहीं, तू गई है। ये काट लूंगी। बस आओ, अपने आई का आशीर्वाद लो पुत्र। जाओ। शिवाजी, काऊ जी, तुम दोनों भी आशीर्वाद लो। आई, इन्हें भी जीजा माता का आशीर्वाद लेना चाहिए ना? हो। आओ पुत्रो, आशीर्वाद लो।
अब तुम्हें मेरा आशीर्वाद मिल चुका है। और फिर तीनों प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम अपनी मिट्टी को मुगलों से स्वतंत्र करा के रहेंगे। ऐसे हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम मुगलों का नामो निशान मिटा के रहेंगे। कि हम मुगलों का नामो निशान मिटा देंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। मेरे बाबा कहते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की छवि देखना ही सौभाग्य की बात है। तो उनका सौभाग्य सोचो जिन्होंने उनके साथ स्वराज की लड़ाई में भाग लिया होगा। बाजी, मूर्ति क्या देखता है? कल हमारा नाटक देखना जिसमें मैं छत्रपति शिवाजी महाराज बनूंगा। जो अपने छोटे से लाभ के लिए मुगलों से मिल गया हो, उसे छत्रपति शिवाजी महाराज बनने का क्या, उनका नाम तक लेने का अधिकार नहीं है। एक नाटक के लिए इतना भावुक क्यों हो रहा है? जब नाटक के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम जुड़ गया तो समझो हमारी भी भावना जुड़ गई है। संवाद अच्छा था, परत बोल, याद कर लेता हूँ। कल मंच पे बोलूंगा ना तो बहुत तालियां बजेंगी। तालियां तो अभी भी बज सकती है बालू। एक हाथ से ताली बजाएगा। तेरा गाल है ना ताली बजाने के लिए। देख, चल अब निकल। अगर कल यहाँ दिखा ना तो सबको बता दूंगा कि तूने क्या किया है। चल अब जा। तो छत्रपति शिवाजी महाराज क्या, उनकी परछाई भी नहीं बन सकता। मैं देखता हूँ कौन रोकता है। क्या हो रही है? गुरुजी देखिए ना, ये बाजी पाठशाला से बाहर होकर भी मुझे सता रहा है। इस उपद्रवी से आशा भी क्या की जा सकती है? जिसने विद्यालय की गरिमा को नहीं समझी, वो इस मंडप की गरिमा को क्या समझेगा? गुरुजी, बाजी की कोई गलती नहीं है। हाँ गुरुजी, सारी गलती बालू की है। हो गुरुजी। भाव तो महान है। हाँ हाँ, तो महान है, रोज 100 मंदिरों की पूजा करता है। भले इसकी क्या गलती हो सकती है? ये तो किसी के प्राण भी ले ले तो तुम सब और इसकी आई यही कहेगी कि इसने कुछ नहीं किया। क्या बात है? प्रणाम। आप इतने क्रोधित क्यों हैं? बाजी ने कुछ किया क्या? ये तो हर रोज कुछ ना कुछ करते रहता है, पर आपको इसकी कमियां दिखती कहाँ है? आपके लाड़ प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है और इसे देख बाकी बालक भी बिगड़ रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ भाई सर, अगर मैंने बालू को कल के नाटक में छत्रपति शिवाजी महाराज बनाने का निर्णय लिया है तो इसमें इसे क्या आपत्ति हो सकती है? सही कह रहे हैं आप। गुरु का निर्णय मानना शिष्य का कर्तव्य होता है। मगर गुरुजी,
शिष्य की आपत्ति जानना गुरु का कर्तव्य होता है। बाजी ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया, मैं क्षमा मांगती हूं। लेकिन मुझे विश्वास है आप अपना कर्तव्य नहीं भूलेंगे, है ना? वो तो मैं पूछने ही वाला था। बताओ बाजी, तुम क्यों नहीं चाहते कि बालू छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका करे? माँ जी, फूल उठाना। मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता। बताओ बाजी, तुम क्यों नहीं चाहते कि बालू छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका करे? माँ जी, फूल उठाना। मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता। उत्तर नहीं देते गुरुजी। गुरुजी, सच्चाई तो यह है, ये बाजी मुझसे चिढ़ता है, इसलिए ये मुझे अपना शत्रु मानता है और मैं तो इसको अपना मित्र मानता हूँ। और ये और इसके सारे दोस्त सबसे मेरी बुराइयां करते हैं गुरुजी। अब तो गुरु का कर्तव्य पूरा हो गया ना भाई साहब, या कोई कर्तव्य शेष है? कल मात्र एक ही नाटिका होगी और उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज बालू बनेगा। गुरुजी, मैं जानती हूँ आप इस बात से क्रोधित है कि मैंने बाजी को आपकी पाठशाला से निकाल दिया, मगर उसका दंड आप आपके बाकी के शिष्यों को क्यों दे रहे हैं? मात्र बालू ही आपका शिष्य नहीं है गुरुजी। चिमना, कोट्या, ये सारे बालक भी तो आप ही के शिष्य हैं। और इस नाटिका का मंचन बाजी ने नहीं, इन सब ने किया है। गुरुजी, ये मात्र एक नाटिका नहीं है, छत्रपति शिवाजी महाराज की महानता को छूने का, उसे समझने का एक अवसर है। ये अवसर इन बालकों से मत छीनिए गुरुजी। कल 2 नाटिकाएं होने दीजिए। मुझे विश्वास है आप जैसे उदार हृदय वाले गुरुजी इन नन्हे बालकों का दिल नहीं तोड़ेंगे। ठीक है भाई साहब, एक बार ऐसे होने दे रहा हूँ ताकि आप भी देख सके कि बालू और उसके साथी इन नालायकों, उपद्रवियों और असामाजिक तत्वों से कितने अच्छे हैं। गुरुजी, बाजी, तू सगळ्यांना सांगितलं का नाही कि बालू कितना गद्दार है? वो हमारे विरुद्ध मुगलों से मिल गया था। गोट्या, बालू जैसा भी है पर आपला मराठी माणूस है। अगर मैं कुछ कहता तो पूरे गांव वाले उसे मार मार के उसकी चटनी बना देते और फिर वो और बिगड़ जाता। तू उससे बदला नहीं लेगा? हाँ, सांग ना। मेरे बाबा कहते हैं अगर अपने गलत राह पर चले जाए तो उनसे बदला नहीं लिया जाता, उनमें बदलाव लाया जाता है। जय शिवाजी, जय भवानी। कुछ भी हो जाए, मैं बालू को छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं बनने दूंगा। भाऊ, आप करोगे क्या? तुम लोग नाटिका की तैयारी करो, उसकी चिंता मुझ पर छोड़ दो। हो बाजी। इस दृश्य में हम अभ्यास करेंगे कि कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खान आमने सामने आते हैं। गोटिया, संवाद बोलना नाही बोलायचं मला काय। पगड़ी माझी आणि छत्रपति शिवाजी महाराज बनेगा कोई और। ऊपर से मैं अफजल खान। नहीं, मैं भोला भाला बालक हूँ। मैं धूर्त अफजल खान कैसे बनूंगा? मैं नाटिका में भी छत्रपति शिवाजी महाराज पर वार भी नहीं कर सकता।
मैंने कुछ और सोचा है। हम नाटिका का अंत ही बदल लेते हैं। ऐसे कैसे बदल देंगे? ये तो इतिहास है। ये गणित। ना, मैंने क्या सोचा है। छत्रपति शिवाजी महाराज का तेज देखते ही अफजल खान उनके पैरों में गिर के उससे क्षमा मांग लेगा। गोटिया भाऊ, ये उनके पैर दबाने लगेगा। गोटिया भाऊ उनसे फल और मिठाई लाएगा। उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। हृदय क्या हो जाएगा? परिवर्तन म्हणजे मन बदल जाएगा। जैसे आई तुझे पहले अचार खाने से मना करती है, पर तेरी रोनी सूरत देखकर उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। समझी भी हूँ। तो क्या अफजल खान भी अचार खाना चाहेगा? कोई तो बताओ। गोटिया भाऊ, अफजल खान इतना धूर्त था कि उसका मन कभी बदल ही नहीं सकता है। ये गोटिया नहीं समझता, पर छत्रपति शिवाजी महाराज समझते थे और अफजल खान से मिलने की बात मानकर भी उन्होंने अपनी आत्मरक्षा के लिए वाघ नख बनवाया। और हृदय परिवर्तन के लिए हृदय भी तो होना चाहिए ना गोटिया। अफजल खान का नहीं होगा, पर हृदय तो है, और वो हृदय सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज के जय जयकार ही कर सकता है। वार नहीं बाजी, मैं भोला भाला बालक गोटिया हूँ, चालू बालू नहीं। हम नाटक कर रहे हैं रे गोटिया। एक काम कर, तू छत्रपति शिवाजी महाराज की जय जयकार कर। हाँ, पर मन में। मुंह से तो वही संवाद बोल जो चिमना ने लिखे हैं। चिमना नहीं, श्रीमान चिमनाजी साहेब ने लिखे हैं। अरे भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है? कल शिव जयंती है, बालक उसके लिए नाटक का अभ्यास कर रहे हैं। अच्छा, धन्यवाद। हमारे लिए यही जगह मुनासिब रहेगी। मुगलों के मंसूबे चाहे कितने भी ऊंचे क्यों ना हो, हमारे इरादों से बड़े नहीं हो सकते। आज रात हम इन्हीं की मिट्टी को खोदकर हम उसमें अपनी खास काली मिर्च बो देंगे। छोटी सी चिंगारी और बहुत बड़ा धमाका। शिवाजी महाराज की सालगिरह उनके मुरीदों के मौत का दिन बन जाएगी, और इसके बाद हम सतारा पे करेंगे इससे भी बड़ा वार। मुगल चाहे घृणा के कितने भी बीज क्यों ना बो दे, पर इस मिट्टी पर सिर्फ और सिर्फ प्रेम के फूल ही उगेंगे। ये मिट्टी हमारी माँ है और हम माँ पर आज तक नहीं आने देंगे। हर हर महादेव! अरे आओ, इंसान ही इंसान के काम आते हैं। बैठिए। आइए। हमारे सामने अगर आप भूखे बैठे रहेंगे तो हमसे भी खाया नहीं जाएगा। खाइए खाइए खाइए, लीजिए खाइए मिल बांट के खाना चाहिए। खाइए, सोचिए मत। खाने वाले कभी भूखे नहीं सोते, और छीन कर खाने वाले कभी चैन से नहीं सोते। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई। ऊपर वाले ने इन्हें इज्जत और दौलत दोनों दी, और एक नेक दिल देना भूल गए।
आपका मालिक आपको बहुत मारता है क्या? तंग आ गया हूं इस जिंदगी से। कभी कभी तो लगता है सिपाही बन जाऊं। तलवार चलानी आती है तुम्हें? करीबी ने कुदाल चलानी सिखा दी, जंग तलवार भी सिखा दी। पर अब जंग होती ही कहाँ है? तारा रानी साहिब के हाथों भैरवगढ़ हारने के बाद तो शहंशाह औरंगजेब खामोश ही हो गए हैं। कोई चुप और कोई खामोश नहीं बैठा। बुड्ढा बड़ा शातिर, वो ऐसे चुप नहीं बैठने वाला। मुझे लगता है वो जरूर कुछ ना कुछ करेगा। हाँ, बुड्ढा कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। कर ही रहा है। उस दिन नहीं देखा था? उस दिन क्या? वो कह रहा था कि तुम लोग यहाँ पे दावत खाने नहीं आए हो, पालकी उठाने आए हो। चलो। इस नाटक के मंडप के चारों तरफ वात बिछानी होगी। शुरुआत हमने पीछे से की है, अब यहाँ वात पिछले साथी हमें वात आगे की तरफ लगानी होगी। कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। हमारा खास डेरा यही रहेगा, मंडप के पीछे। यहाँ जो बारूद खेल खेलेगा, उसके बाद सतारा की तमाम फौजें इस गांव में इकट्ठा हो जाएगी और हम मौके का फायदा उठाकर अपने बाकी साथियों के साथ सतारा में घुसेंगे। ठीक है? रुको, हम अभी आते हैं। पीठ में बहुत दर्द होगा, बात आती रह जाए तो। क्या करने वाला बुड्ढा? हम बादशाह बेगम जीनत निसा साहिबा को छोड़ने के बाद अस्तबल के पास अगले हुक्म का इंतजार कर रहे थे कि तभी। क्या हुआ जनाब, तस्वीर खत्म हो गई क्या? इतनी जल्दी कैसे खत्म हो जाएगी? हम जैसे इंसानों की तकदीरें खत्म हो जाती हैं, पर इन बादशाहों की तस्वीरें खत्म नहीं होती। अब कोई भी तस्वीर बनाने जाओ, आ जाता है कोई ना कोई सियासी मसला लेकर। पता नहीं कैसे कैसे खून खराबे वाली बातें सुनने को मिलती हैं। अब आप ही बताओ मियाँ, गुड़ी पाड़वा वाले दिन बादशाह क्या करने वाले हैं? हमें क्या पड़ी है? क्या होने वाला है गुड़ी पाड़वा के दिन? ये तो नहीं पता। क्या बुड्ढे के खेमे में कोई जश्न होने वाला है? आगे उन्होंने जो बोला उससे तो नहीं लगा कि कोई जश्न होने वाला है। आगे क्या बोला बुड्ढे ने? चलो। जागते रहो, जागते रहो। कोई आ रहा है, जल्दी काली मिर्च निकाल। कम वक्त, ये क्या कर रहे हो? ये सच की काली मिर्च नहीं, बारूद है बारूद। अगर एक छोटी सी चिंगारी लग जाए तो सब राख हो जाएंगे। जागते रहो, जल्दी कर। जागते रहो, जागते रहो। क्या हो रहा हुआ? बताओ क्या हो रहा हुआ? कौन है तुम? क्या हो रहा है सब? बताओ, सुबह होने वाली है, वात बिछा के मंडप के पीछे मिलो, इसको वहीं ठिकाने लगाएंगे। इसकी लाश इस बोरे में डालकर इस मचान पे डाल दो। आसपास कोई रहता भी नहीं दिखता। कल देखेंगे क्या करना है इसका। हमारा नाम अफजल खान है, हमसे कोई नहीं बच सकता। हम पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के मिलने के लिए अपनी बाहें फैलाएंगे और फिर दुश्मन का गला पकड़ेंगे और नहीं रे, ये
पाप मुझसे नहीं हो सकता। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के चरण पकड़ लूंगा, उनका आशीर्वाद भी ले लूंगा। नहीं। बाजी, तू आजकल उल्टा होकर सोच रहा है, म्हणून उल्टा सोच रहा है। अरे मला बघ, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का भक्त, मन से बड़ा, तन से गड़ा, भोला भाला बालक, गोल गोल गोटे हो रे बाजी। अफजल खान नहीं बन सकता, मुझे तो कोई और बना दे। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज का कोई मोटा घोड़ा होगा, उसका तो मुझे संवाद भी आता है। ए बघ, मुझे अफजल खान नहीं बनना, उस बैल के संवाद तो मुझे याद ही नहीं हो रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा कि जो काम हाथ में लो उसे अधूरा मत छोड़ो, पूरे मन से पूरा करो। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा कि जो काम हाथ में लो उसे अधूरा मत छोड़ो, पूरे मन से पूरा करो। पर बाजी, ये संवाद तो चिमरा ने नहीं लिखे। बाजी, ये संवाद नहीं, उनके जीवन का आदर्श था। यदि तो उनका सच्चा भक्त है तो ये नाटिका बीच में नहीं छोड़ेगा। और याद रख घोटिया, अगर ये नाटिका अच्छी नहीं हुई तो गुरुजी के सामने मेरी आई का सर झुक जाएगा। तू ये चाहता है? नहीं बाजी, मैं ये चाहता हूँ कि तू अफजल खान बने, और मैं चाहता हूँ कि बालू को छत्रपति शिवाजी महाराज बनने से रोकूं। और आज हर देशभक्त के लिए एक बहुत बड़ा दिन है घोटिया, और मैं बालू जैसे गद्दार को छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका करके उनकी स्मृति का अपमान नहीं करने दूंगा। चल पटकन तैयार हो, शुरू करते हैं शिव जयंती लेकर प्रभु का नाम। आस्ते कदम महाराज, गणपति, भूपति, प्रजापति, स्वर्ण रक्त श्रीपति, अष्टावधान जागृत, अष्टप्रधान दैष्टित, न्यायालंकार मंडित, शस्त्रास्त्र शास्त्र पारंगत, राजनीति धुरंधर, प्रौढ़ प्रताप पुरंदर। महाराज, प्रौढ़ प्रताप पुरंदर, क्षत्रिय कुलावतार, सिंहासनाधीश्वर, महाराजाधिराज छत्रपती शिवाजी महाराजांचा नमो पार्वती पते। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
सबने आकाश का सूर्य देखा होगा। हमने मराठियों का सूरज देखा है। हमने छत्रपति शिवाजी महाराज को देखा है। हम बहुत छोटे थे, सोयराबाई साहेब के साथ खेल रहे थे। उन्होंने अपनी मुट्ठियां बंद कर ली थी और हमें कहा कि बताओ मोती किस मुट्ठी में है। हम हर बार गलत मुट्ठी पर हाथ रखते। बार बार हारने की वजह से हमारी हिम्मत टूट गई और हमने कहा कि हमें यह खेल नहीं खेलना। तभी छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमसे कहा कि हमारे स्थान पर वो खेलेंगे। सोयराबाई साहेब ने फिर से अपनी मुट्ठियां बंद की और छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन्होंने भी गलत मुट्ठी पर हाथ रख दिया। लेकिन अपनी हार के बाद वो हंसने लगे। हमने उनसे पूछा कि आप हार गए हैं और आप फिर भी हंस रहे हैं। तब उन्होंने हमसे कहा कि हम मात्र बाजी हारे हैं, हिम्मत नहीं। ये सुनकर हमें फिर से साहस मिला खेलने का और हमने दोबारा खेला और अब की बार हम जीत गए। खेल खेल में इन्होंने हमें जीवन की सबसे बड़ी सीख दी कि हारता वही है जो दोबारा कोशिश करने की हिम्मत न रखे। और ये हम आज तक नहीं भूले हैं। हर राजा को साम्राज्य विरासत में मिलता है, पर छत्रपति शिवाजी महाराज को जीजा माता के संस्कार मिले थे विरासत में। पग पग भूमि के लिए युद्ध किए, रक्त बहाया। इस मिट्टी में स्वराज उगा है क्योंकि इस मिट्टी को छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने रक्त से सींचा है। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज के आशीर्वाद से हम राजे को एक भेंट देना चाहते हैं। परंतु काढ़े के भैसे। और हमारा अनुभव कहता है कि जो घोड़ा चाबुक की मार से आगे बढ़ता है वो चाबुक के हटते ही पीछे लौट जाता है। जो तलवार रानी साहब दे रही हैं उसका रूप भवानी तलवार जैसा है। पर क्या महाराज इसका यश भवानी तलवार जितना बड़ा कर पाएंगे? ये मात्र तलवार नहीं, एक धरोहर, एक विरासत, एक परंपरा सौंपी है। और याद रहे, इस परंपरा की धार को कभी जंग मत लगने दीजिए। इसलिए बालाजी भट्ट आपको जो भी सिखाते हैं पूरी निष्ठा से सीखिए। जल्द से जल्द धनाजी को सूचित करना होगा कि औरंगजेब गुड़ी पाड़वा में कुछ करने की योजना बना रहा है। चपाई तशी खाने प्रतापगडच्या पायथ्याशी खान, हे प्रतापगडच्या पायथ्याशी खान, प्रतापगडच्या पायथ्याशी खान आला बेगुमान नाही त्याला जाण शिवाजी राजाच्या करमती त्यास नाही जाणीव शक्तीची। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी सुना है राधाबाई ने अपने बाजू को आपकी पाठशाला से निकाल दिया है। मुझे इस विषय पे चर्चा नहीं करनी है। आप और आपके साथी व्यवस्था का जायजा लीजिए। मैं प्रसाद व्यवस्था देख कर आता हूँ। आइए।
संगतीला शिवबाच्या संगती महाला शिवबाच्या संगती महाला शिवबाच्या संगती महाला. ऐकलं का मंडळी? जीवा महाला नावाचा एक न्हावी होता. अहो म्हणतात ना, होता जीवा म्हणून वाचला शिवा. शिवबाच्या संगती महाला शिवबाच्या संगती महाला शिवबाच्या संगती. अभी भांडा फूट जाता. आप नमस्ते की जगह आदाब करने जा रहे थे. हमने भेष बदला है, ईमान नहीं. पूरे गांव को आने दो और सबको जश्न में खो जाने दो. उसके बाद भानो. जितना खून रहेगा उतना अच्छा लगेगा. जाओ जाके देखो कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गई. जाओ. देखो आई, हम अच्छे लग रहे हैं ना? हो. पर आई, तू हमें देखकर हंस क्यों रही है? सोच रही थी तेरे बड़े भाऊ से पहले तेरी मूछें निकल आई है. आई, हम सबसे सयाने हैं ना, इसीलिए. बर बाबा. चिमना. जी साहेब. जी साहेब. आई, सबसे सयानी तो मैं हूँ. मेरी मूछ कब आएगी? इकडे ये. बस कळलं. हम अफजल खान हैं. हम छत्रपति शिवाजी महाराज से गले मिलने के लिए अपनी बाहें फैलाएंगे और फिर जोर से गला पकड़ेंगे. माफ करा कर छत्रपति शिवाजी महाराज. गोट्या. गोट्या गोट्या रोते नहीं है गोट्या. काकू, तू कलाकार है और भूमिका चाहे खलनायक की हो या नायक की, उसे मन से निभाना कलाकार का धर्म होता है. रोना एकदम बंद, बिल्कुल बंद. आई, ये गोटिया ना आज अवश्य कोई गड़बड़ करेगा. चुप है. जाकर संवाद याद कर. हाँ, करता हूँ. गोटिया बहू, आप अपने पेज पर सारे सवाल लिख लो. नीचे देखकर बोल देना. चिमना, उठो. आओ. बाजी, जब गोटे इतनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं कर पा रहा तो उसे दिए क्यों? मैं अफजल खान बन सकता था. ए परशु, चल बैठ. अफजल खान छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने बहुत ही भारी भरकम था. तू कैसे बनता? उसके लिए गोटिया ही ठीक है. आई, सब कुछ ठीक तो होगा ना? हमारी नाटिका सफल तो होगी ना? बाजी, नाटिका सफल हुई तो सुख मिलेगा, असफल हुई तो सीख मिलेगी. कर्म कर, फल भगवान पे छोड़ दे. जब बच्चे की शिक्षा दीक्षा भगवान के भरोसे छोड़ ही दी है तो नाटिका भी भगवान के भरोसे छोड़ देना उचित ही है भाई साहब.
आपने इसे पाठशाला से निकालकर इसका भविष्य बर्बाद कर दिया है भाई। मैंने इसे पाठशाला से निकाला नहीं है गुरुजी, बस आपकी पाठशाला से निकालकर अपनी पाठशाला में डाला है। वाह, पाठशाला कोई तबेला है जो मन चाहे खोल ले? जो पाठशाला में सिखाया जाता है वो एक माँ घर में कैसे सिखा सकती है? कान में तिनका, नाक में उंगली, मत कर मत कर मत कर, आंख में अंजन, दांत में मंजन, नित कर नित कर नित कर। माओ को इसके आगे आता ही क्या है? जब इसकी शिक्षा संपन्न हो जाएगी तब सभी गांव वालों के सामने मैं इसकी परीक्षा लूंगा, ताकि सबको पता चले कि एक चूल्हा चौका करने वाली गृहिणी एक विद्वान, एक शास्त्री के समान शिक्षा नहीं दे सकती। देखते हैं बिना शिक्षक के, बिना मार्गदर्शक के आपका बाजी कैसे नाटिका प्रस्तुत करता है। बाळू, तैयार हो जा। आई, मुझे पता है बाजी, तू मेरा मान गिरने नहीं देगा। चल भी आओ, अपने बालों को रोकने के लिए सोचा क्या है? लगता है उसके लिए एक और नाटिका करनी पड़ेगी। बादशाह सलामत, खबर आई है कि हमारे सिपाहियों ने धमाके के लिए गांव की चौपाल को चुना है, जहां गांव के बच्चे शिवाजी महाराज की जिंदगी पर एक नाटक खेलने वाले हैं। बच्चे मतलब कमबख्श, अगर ये धमाका हुआ तो बच्चों की जान जाएगी। मासूमों का खून बहेगा। तो क्या धमाके को रोक दें हुजूर? हमने ऐसा भी तो नहीं कहा। बादशाह सलामत, शाहू जी आपकी खिदमत में सलाम पेश करना चाहते हैं। शाहू जी, हम जानते थे हर बरस शिव जयंती के मौके पर शाहू जी हमारे दरबार में मिठाई लेके हाजिर हो जाते हैं, और आप हर बार लेने से मना कर देते हैं। तो ये फिजूल मेहनत का सिलसिला आप रुक क्यों नहीं देते? बादशाह सलामत, मिठाई देने का सिलसिला रोका जा सकता है, पर प्रसाद बांटने की परंपरा नहीं। प्रसाद सबको बांटा जाता है, खासकर दुश्मनों को। क्यों? क्योंकि प्रसाद खाने से सद्बुद्धि आती है, और प्रसाद का अनादर करने से विनाश। पहली स्थिति में शत्रुता शांत हो जाती है, यानी दूसरी में स्वयं शत्रु। शाहू जी एक छोटे से पेड़े से मुगल सल्तनत को खत्म करना चाहते हैं। इस प्रसाद की शक्ति को आप नहीं जानते कमरुद्दीन खान साहब, बादशाह सलामत बहुत अच्छे से जानते हैं। इन्हीं प्रसाद के टोकरों में बैठकर हमारे पिता शंभाजी यानी छत्रपति शिवाजी महाराज हुजूर की कैद से निकले थे। शाहू जी, हुजूर, इससे पहले कि आप हथियार निकालें, हम आपको याद दिला दें कि हम इतने बरस से आपके कैदी नहीं, आपकी ढाल भी हैं। कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में किया हुआ ये एक वार इस प्रसाद की शक्ति को अभी इसी पल साबित कर दे। अरे चिमना, सुन। हाँ, मैं तेरे लिए एक चमत्कार लाया हूँ। कसना चमत्कार? हमें तो चिंता हो रही है कि हमारी नाटिका की प्रस्तुति का क्या होगा। और
इसी कारण हम अपना चित्त शांत करने के लिए बाहर आ गए और आपको चमत्कार की पड़ी है। अरे तेरी नाटिका की प्रस्तुति एकदम उत्तम हो, इसीलिए मैं तेरे लिए एक कांटा लेकर आया हूँ। कांटा? कैसा कांटा? ये कोई साधारण कांटा नहीं है चिमना, ये बुद्धि का कांटा है। इसे बाबा की स्मृति बढ़ाने वाली विशेष औषधि में डुबा के रखा गया था। ओह, तो यही वो कांटा है जिसके कारण आपको सारे शास्त्र कंठस्थ हो जाते हैं? हाँ, अब इधर आ, मैं तेरे दोनों गालों पर जोर से चाटा मारूंगा। क्यों भाऊ? ताकि तेरी मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह और तेज हो जाए। और तभी मैं तेरे दाएं हाथ की तीसरी उंगली में कांटा चुभाऊंगा। अरे तू सुन तो ले चिमना, थोड़ा रक्त बहेगा, थोड़ी पीड़ा होगी, पर तुझे सब कुछ याद हो जाएगा। हो भाऊ, हमें ना चाटा चाहिए ना कांटा चाहिए, हम संवाद भूल जाएंगे पर पीड़ा नहीं सहेंगे। चिमना नहीं सुनना। अरे चिमना सुन तो। तुम लोग मंच की ओर बढ़ो, मैं आता हूँ। चलो चलो। अब मस्तिष्क में रक्त का प्रभाव तेज हो रहा है। बाजी, इस कांटे में अवश्य कोई चाल है। बता, क्या किया तूने? सुन चालू बालू, ये बुद्धि का कांटा नहीं, ये शुद्धि का कांटा है। शुद्धि का कांटा? इससे मन शुद्ध हो जाता है और व्यक्ति अपने सारे पाप, सारी गलतियां सबके सामने स्वीकार कर लेता है। मंजे? ये कांटा धतूरे के रस में डूबा हुआ था और जब भी धतूरे का रस किसी के शरीर में जाता है तो उसका अपने आप पर काबू नहीं होता। वो बोलना कुछ और चाहेगा पर सत्य ही निकलेगा। अब तू मंच पर सब कुछ सच सच बता देगा कि तू मुगलों का साथी है, गद्दार है। भाऊ, इसका तो ताता पापा हो गया। चलो रे, गुरुजी से जाके कहते हैं कि हमसे पहले बालू अपना प्रसंग प्रस्तुत करेगा। हाँ, मैं तुझे चुनौती देता हूँ बालू, मंच पर चलकर कुछ कहकर दिखाओ। अरे चल ना। अरे चल कसम आलमगीर की। किसी ने उर्दू में कुछ कहा ना? ऐसा तो मुगल कहते हैं, पर यहाँ पर मुगल आएंगे कैसे? आई भी तो प्रसाद खिलाकर भेज देंगे। भाऊ, चलो, अब बालू से पहले हमारी नाटिका होएगी। हाँ। तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। ठीक है। नक्षीदार शामियान्याला आणि शामियान्यात दवाई का वक्त आ चुका है, जाके बारूद में आग लगा दो। शिवबाच्या संगती महाला, शिवबाच्या संगती महाला, शिवबाच्या संगती महाला। ऐकलं का मंडळी? जीवा महाला नावाचा एक न्हावी होता. अव म्हणतात ना, होता जीवा म्हणून वाचला शिवा. शिवबाच्या संगती महाला, शिवबाच्या संगती महाला, शिवबाच्या संगती महाला। राजाला पाहून खान म्हणतो कसा, आओ शिवाजी, आओ हमारे गले लग जाओ, आओ
बात त्याची न्यारी राजा थोर बात त्याची न्यारी सावजी सावध भारी जिरा जिरा जी 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 जिरा जिरा जी जी जिरा जिरा ये लीजिए। खानानं काय केलं खानानं दगा केला राजाला आणि ये लीजिए। खानानं दगा केला इसने तो बाएं हाथ से प्रसाद लिया, ले तो लिया, हो सकता है सारा कार्य बाएं हाथ से करता हूँ। हम पहले छत्रपति शिवाजी महाराज से मिलने के लिए अपनी बाहें फैलाएंगे और फिर जोर से गला पकड़ेंगे और फिर जगड़ेंगे। पकड़ जगड़ पकड़ जगड़ जगड़ पकड़ 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 जगड़ जगड़ पकड़ पकड़ के जगड़ जगड़ पकड़ पकड़ जगड़ जगड़ पकड़ जगड़ के पकड़ जगड़ पकड़ पकड़ जीवन काका आप अब यहाँ थे, मैंने आपको देखा नहीं। काका मतलब माफ करा, मैंने आपको सोते से जगा दिया ना। काका आप तो एकदम सच्चे प्रहरी है, सोते भी आंखें खोल के। वाह काका वाह। काका मैं तो नाटिका के पहले भाग पर ही अटक गया हूँ, दूसरे भाग में मुझे मरना है, उसकी तैयारी तो मैंने की ही नहीं। मरने का अभिनय कैसे करते हैं सांगा ना काका। मैं भी मूर्ख हूँ, आपको भला मरने के बारे में क्या पता। जीवन काका आपकी ये जीवन भरी आंखें, ऐसे ही तो कहा था बाजी नहीं करने के लिए। हाँ आपको देख देख के सीखता हूँ, पर काका जब तक मैं सीख ना जाऊं आप कृपया पलक में झपकाना। बालू मेरी आज्ञा के बिना कैसे चला गया? क्या गुरु के आदेश का कोई मान रहा ही नहीं है? अवश्य इसमें बाजी की कोई चाल है। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी नाटिका देखने के लिए और कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी हमें? तेरे बड़े प्राण निकले जा रहे हैं, हम थोड़ा वेळ चुपचाप प्रतीक्षा करो। थोड़ी ही देर में नाटिका आरंभ करवाता हूँ, जाओ। क्या चला गुरुजी? भाई साहब क्या किया है आपके बाजी ने बालू के साथ? अब क्या किया बाजी ने? इतनी भी भोली मत बनिए भाई साहब। कल बाजी ने बालू को नाटिका प्रस्तुत करने से मना कर दिया था और आज अंतिम समय पर वो भाग गया। ये मात्र संयोग तो नहीं हो सकता ना? मुझे एक बात बताइए गुरुजी, आप बाजी को स्वयं से अधिक प्रभावशाली मानते हैं? एक अबोध बालक और हमसे अधिक प्रभावशाली? कैसी बात कर रही है भाई साहब? बाजी तो हमारे छोटे उंगली के छोटे नाखून से भी छोटा है। तो आपका आदेश बड़ा या बाजी की शरारतें बड़ी? हमारा आदेश हिमालय के समान है और बाजी की शरारतें चींटी समान। तो बताइए आप
आपका प्रिय शिष्य बालू बाजी की शरारतों के कारण आपके आदेश का उल्लंघन कैसे करेगा? सांगा? वो भी सही है। अरे ये प्रसंग कब शुरू होगा? जनता का धैर्य समाप्त हो रहा है गुरुजी। हमें उन्हें और प्रतीक्षा नहीं करानी चाहिए। आज इस शिव जयंती के अवसर पर हम आपके सामने एक नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस नाटिका को लिखा है चिमना ने। गुरुजी, श्रीमान चिमना जी साहेब ने। हाँ हाँ, श्रीमान चिमना जी साहेब ने। और निर्देशक है बाजी। चिमना, तुम गणेश वंदना प्रारंभ करो, मैं बाजू और गोटिया को ढूंढ के लाती हूँ। हाँ? ये लड़का गांव में जाके सबको बता देगा। हमारी मुहिम बर्बाद हो जाएगी। इसे रोकना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। क्यों नहीं लगी? हाँ, एक बच्चे को हम पे शक हो गया और मैं जाके उसे रोकता हूँ। तुम लोग जाओ और रात में आग लगा दो। और हाँ, जैसी आग लगे मेरे को इशारा कर देना। जाओ। और इस तरह मेरा पीछा क्यों कर रहा है? आओ, आप
गया? संवाद भूल गए सूत्रधार?